नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग जितना भी अभी तक हम वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उसका अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे और उसका नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे, हिंदी अनुवाद भी लिख रहे होंगे, प्रश्न भी तैयार कर रहे होंगे। चाहे वह विकल्पी प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरी प्रश्न हो या इसका सारांश हो, वो सब चीज़ें आप पूर्णतः तैयार भी कर रहे होंगे। अगर नहीं तैयार कर रहे हैं तो ये गलत बात है, आपको तैयार करना चाहिए। क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम आता है तो ज़्यादातर बच्चे सब वही साइंस, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री या उसमें आपका इंग्लिश, इसमें ज़्यादा पसंद आते हैं और हिंदी, संस्कृत इस विषय पर कम ध्यान दे पाते हैं। तो यदि अभी से थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहेंगे तो उस समय सिर्फ आपको पलटना होगा पन्ना बस। अब विश्वास दिला दूं, अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लिए मैथ की अपेक्षा या साइंस की अपेक्षा या अंग्रेजी की अपेक्षा कम ही मेहनत कर लेंगे, फिर भी यह उनसे ज़्यादा ही नंबर देगा, कम का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अभी तक हम रिजल्ट जितना आया है हम देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी और संस्कृत का ही रिजल्ट नंबर रहता है। खैर, ये अलग बात है कि भाई किसी का मैथ बहुत अच्छा है, किसी का साइंस बहुत बढ़िया है, तो उसका बढ़िया नंबर आ गया, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी मेहनत कर देंगे, उसकी अपेक्षा आप 20% मेहनत कर देंगे, तो भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। खैर, तो चलिए आज हम इस नए चैप्टर से, नए पाठ से, जो चतुर्थ पाठ आपका है, इस पाठ का अध्ययन इस क्लास में करेंगे। तो देखिए, जिस पाठ का नाम है विश्व कवि रविंद्र, ठीक ना। चलिए इस पर हम चर्चा करते हुए पढ़ते हैं, आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका ठीक, देखिए लिखा है, हिंदी को हम लोग थोड़ा सा भूमिका बना लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर संस्कृत पे आ जाते हैं। देखिए लिखा है अंग्रेजी के, इसमें राइटिंग का कलाकार, ठीक। चलिए देखते हैं। लिखा, देखिए लिखा है अंग्रेजी के शेक्सपियर की तरह, संस्कृत के कालिदास की तरह और हिंदी के तुलसीदास की तरह। मतलब समान, तरह माने समान, ये बताना चाह रहे हैं जैसे आपके अंग्रेजी में जो शेक्सपियर हैं या संस्कृत के कालिदास हैं और हिंदी के तुलसीदास है, इन सभी श्रेष्ठ, सबसे मूर्धन्य श्रेष्ठ कवि हैं ये सब। अंग्रेजी में शेक्सपियर के समान कोई महान नहीं है। कालिदास संस्कृत में ऐसे महान कवि हैं जिनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का विशेष कवि के रूप में नाम नहीं आता। और हिंदी साहित्य में आपके तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो कहें कि जैसे इन साहित्यिक ग्रंथों में अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इन ग्रंथों में जैसे इन महान कवियों का नाम श्रेष्ठ मूर्धन्य कवियों के रूप में लिया जाता है, वैसे ही बंगला साहित्य जो कि बंगाली भाषा में लिखा जाता है, ऐसे बंगला साहित्य में कविंद्र रविंद्रनाथ। अब देखिए कविंद्र में दीर्घ संधि है, ये हो जाता है आपका कवि प्लस इंद्र, ठीक ना। और उसी प्रकार से हो जाता है रवि धन इंद्र। तो कविंद्र रविंद्र, है ना, कवियों में श्रेष्ठ, और रवि के जो स्वामी हैं, ठीक ना, अर्थात इंद्र के लिए आ जाएगा। तो कहें कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है। तो कहें जैसे हिंदी में तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार बंगला साहित्य में जो आपके कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका स्थान है। जैसे संस्कृत में कालिदास का है, जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर का है, उसी प्रकार से इनका भी बंगला साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनका जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी। आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कि विश्व कवि, पहले ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है
कि किस कवि को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, तो आप बता देंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को। ये भी यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा कि किस कवि को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, तो आप बता देंगे रविंद्रनाथ टैगोर। एक प्रश्न ये हुआ। एक प्रश्न आपका यहाँ बन जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 7 मई सन 1861 ईस्वी। कहाँ, तो कोलकाता के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। समृद्ध माने धन संपदा या ज्ञान से युक्त, ऐसे समृद्ध परिवार में, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, कोलकाता में। इनके पिता का नाम क्या है, देवेंद्रनाथ। ये आप कर लेंगे तैयार अच्छे से। माता कौन है, शारदा देवी हैं। सब बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आपका बनता चला जा रहा है, ठीक है। ये आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, वो आपका तैयार ऐसे ही हो जाएगा, कहीं से नहीं आता। यही भूमिकाएं हैं, भूमिका से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या जो आपका हम ये गद्य साहित्य पढ़ाएंगे इसमें भी हम लाइन कराते रहते हैं, वो चीजें आप तैयार करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके तैयार कर लेंगे। प्रश्न ऐसे कुछ नहीं करना, प्रश्न ऐसे आप बनाइए जैसे कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तब ऑप्शन में 4 ऑप्शन अलग अलग बना लीजिए, उसमें एक ऑप्शन आपका ये रहे 7 मई सन 1861 में। उनकी माता जी का नाम, उनके पिताजी क्या नाम है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्कूल में हुआ था, तो प्रश्न बनता। अगर जिंदगी में ये चीज याद कर लीजिएगा, कक्षा 9 से लेकर 12 तक आप इस प्रकार से जिस भी पाठ को पढ़िए, उस प्रत्येक पाठ को एक ही पन्ना पढ़िए, एक पन्ने का अच्छे से अध्ययन करके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको लाइन करके उसी का प्रश्न बना लीजिए। अब ऐसे ऐसे नोट्स आप तैयार कर लेंगे, इतना भयंकर नोट्स तैयार होगा कि शायद जिंदगी में आपको दोबारा उस चीज को पढ़ने या पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप स्वयं उसके प्रश्न करता है, अर्थात उसके निर्माण करता है, आप उसके ब्रह्मा हैं। तो आप बस एक नजर उसको देखेंगे, सारा चीज आपको याद हो जाएगा। अब आप जान लीजिए जिंदगी में आप कोई भी एग्जाम दीजिए, 9 से 12 के अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आता है, चाहे जो भी हो, बस थोड़ा सा विस्तार मात्र हो जाता है, कुछ नहीं। इसलिए अभी से बता दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से प्रश्न बना बना करके इसको तैयार कर लीजिए। फिर कहा इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, ये भी प्रश्न बना, तो आप बताएंगे घर में हुई। बाल्यकाल से ही इन्हें प्रकृति से बड़ा प्रेम था। प्रकृति माने सौंदर्य, जो नेचर है, जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, झील हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, तालाब हैं, ये सबसे सब इनका बहुत प्रेम था। साहित्य और संगीत में भी रविंद्रनाथ को बचपन से ही अभिरुचि थी, इनका मन लगता था साहित्य और संगीत में। इन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, उपन्यास लिखा है, नाटक लिखे हैं, ठीक ना। फिर इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो ये गीतांजलि, ठीक ना, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपका एक प्रश्न बन गया कि महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो गीतांजलि है। किस ग्रंथ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बताएंगे गीतांजलि। या गीतांजलि नामक ग्रंथ को लिखने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बताएंगे नोबेल पुरस्कार। यही आपका प्रश्न बनाने का तरीका है, ऐसे ही आप प्रश्न बना लिया करिए। सिर्फ गांधी जी ने इन्हें गुरु का सम्मान, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु का जो उपाधि है, सम्मान है, किसने दिया था, ये भी एक प्रश्न बन गया, तो आप बता देंगे महात्मा गांधी। 7 अगस्त 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। देह प्लस अंत, यहां भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। क्या है, देह प्लस अंत। देह माने शरीर और अंत माने शरीर का अंत, शरीर की समाप्ति। तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो देह में शरीर का अंत हो गया, अर्थात ये स्वर्गवास इनका हो गया, ये मर गए। इन्हें हमारे राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। ये जो आप याद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अरे प्रार्थना की बात जब हम राष्ट्र गान के रूप में क्या गाते हैं, जनगण मन। तो ये जनगण मन के रचयिता भी हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि जनगण मन के रचयिताकार कौन है, तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, गौरव का प्राप्त। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। अब हम लोग संस्कृत की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। ऊपर वाला इरेजर कर देते हैं थोड़ा सा, और चीज इस चीज को आप हमेशा
जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इसको आप प्रश्न के रूप में हमेशा लिख लिया करिए, जिससे आपको हमेशा के लिए समझने में, तैयार करने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम न हो। चलिए अब हम लोग हिंदी पढ़ चुके हैं, अब संस्कृत को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है कि अगर आप किताब भी अपने पास लेकर के रखा करिए, जब आप इस वीडियो को आप पढ़ें, इसको देखें तो किताब पास में रखे रहें, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए कुछ चीज़ें थोड़ा न दिखाई देती हैं तो किताबें तो आप देख ही रहे हैं, उसको लाइन करके आप लिखते रहा करिए। जैसे है आंग्ल वांगमये काव्यधन शेक्सपियर इव, साहित्य संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास इव, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव, वंग साहित्य कवींद्र रवींद्र केन अविदितः स्यात्। अब एक एक समझिए, अब कहा आंग्ल वांगमय, वांगमय मतलब होता है साहित्य, वांगमय माने क्या हो गया, साहित्य। अब वांगमय क्या, यहाँ जो लिखे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थ निकलेगा आंग्ल माने होता है अंग्रेजी, या ठीक है अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी साहित्य में, आंग्ल माने अंग्रेजी और वांगमय माने साहित्य, तो अंग्रेजी साहित्य में काव्य धन अर्थात काव्य साहित्य या ग्रंथों के धनी, ठीक है, शेक्सपियर के समान। काव्य धन किसकी विशेषता है, शेक्सपियर की विशेषता है, काव्य के धनी, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान। संस्कृत साहित्य फिर सप्तमी एक वचन, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु, कवियों के वंश के श्रेष्ठ महान गुरु कवि कालिदास के समान। और हिंदी साहित्य में फिर सप्तमी वहां भी है, साहित्य में महाकवि तुलसीदास यू माने समान। बंग साहित्य फिर सप्तमी, बंगाल साहित्य में कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर को केन अविदितः, अलग करेंगे, यहाँ केना लिखा है ना, तो बन जाएगा केन प्लस अविदितः, अविदितः। अब देखिए केन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, किसके द्वारा, अ माने नहीं और विदित माने जानना, किसके द्वारा नहीं जाने जाते हैं, अर्थात सभी लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। कौन, कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर, की बंगाल साहित्य में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई कवि है तो वह रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्लियर ना। केन अविदित, देखो विदित माने जानना, अ माने नहीं, अर्थात कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी लोग जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रवींद्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् आस्ते इति सर्वैः ज्ञायत एव। कहा कि आधुनिक भारतीय शिल्पीषु, आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायत एव, यह इति माने इस प्रकार, सर्वैः माने सभी लोगों के द्वारा, एव माने ही, ज्ञायत माने जाना जाता है, सभी लोगों के द्वारा यह जाना जाता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वह आधुनिक भारतीय शिल्पियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आगे कहें, तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यम लभन्ते। तस्य बहूनि, अब यहाँ कह रहे हैं तस्य माने उनकी, बहूनि माने बहुत सारा, जो योगदानानि, योगदान मतलब क्या होता है कि सहयोग करना हर एक प्रकार से, चाहे वह ग्रंथ लिख करके या अन्य भी प्रकार से। तो वही कह रहे हैं तस्य माने उनकी बहुत सारे जो योगदान हैं वह पार्थक्येन माने अलग से, विशिष्टता को लभ्यन्ते मीन्स प्राप्त होते। और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो अन्य योगदान है, चाहे वह बच्चों के पढ़ने से संबंधित हो, क्योंकि वह विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कोलकाता में, और उससे प्रकार से अन्य बहुत सारे कार्य किए हैं,
इसलिए कहा उनकी जो बहुत सारी है ना कि तस्य बहुनी योगदानानि, अर्थात उनके बहुत सारे जो योगदान है वह अलग से विशिष्टता को प्राप्त होते हैं। लभंते माने प्राप्त होते हैं, वैशिष्ट माने विशिष्टता या विशेषता को प्राप्त होते हैं। ठीक है, न केवलम, अब क्या क्या वैसे इन्होंने कहा ना कि उनका जो योगदान है वह अलग से बहुत विशिष्ट है। क्या क्या योगदान है अब बता रहे हैं, कहे न केवलम, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, अर्थात ये कह रहे हैं न केवल उनका आध्यात्मिक माने ईश्वर से संबंधित दर्शन से संबंधित ही उनका योगदान नहीं है, अपितु सांस्कृतिक साहित्य में भी, अरे सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक मतलब सब हो जाएगा, नृत्य भी हो जाएगा, संगीत भी हो जाएगा, गाना भी हो जाएगा। तो ये जो वाद्य यंत्रों से, संगीत से या नृत्य इत्यादि से संबंधित है उनको सांस्कृतिक कला कहा जाता है। तो सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण अपि, अर्थात महत्वपूर्ण है। और रचनात्मक साहित्यकारतया अपि, और रचनात्मक साहित्यों की रचना करने में अर्थात चित्रकारी करने में भी उनका नाम संसार में, लोकेशु सप्तमी बहुवचन, संसार में सुविदितम एव सर्वैः, सुविदित है, सर्वैः सभी लोगों के द्वारा सुविदित माने जाना जाता है। फिर से देखिए कहा यहाँ से, तस्य बहूनि योगदानानि, उनके बहुत सारे योगदान अलग से विशिष्टता को प्राप्त होते हैं, न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही अपितु सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण अभी, महत्वपूर्ण होते हुए भी रचनात्मक, अभिमान भी हो जाएगा, ठीक है, रचनात्मक साहित्यकारतया अपि, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सभी लोगों के द्वारा जाना जाता है। सुविदित माने अच्छी प्रकार से जाना जाता है, ठीक ना। अब आता है साहित्यिक क्षेत्र, अब वो अलग से बता रहे हैं साहित्य क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया है, किन किन उपन्यासों, ग्रंथों या किन अन्य किन किन क्रियाकलापों को किया है वो आगे बताया जा रहा है। फिर से एक बार इसका एक बार देख लीजिए जल्दी से। कहा आंग्ल वांग्मय अर्थात अंग्रेजी भाषा में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, और हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बंगाल साहित्य में कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा अविदित मीन्स नहीं जाने जाते हैं, अर्थात सभी लोगों के द्वारा जाने जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान महत्वपूर्णम आस्ते मन महत्वपूर्ण है, इति सर्वैः ज्ञायते, यह सभी लोग जानते थे, जानते हैं। तस्य बहुन, उनकी बहुत सारे जो योगदान है वह अलग से विशिष्टता को प्राप्त होते हैं, न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही अपितु सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है, होता हुआ भी रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सर्वैः सुविदितम एवं सभी लोगों के द्वारा अच्छी प्रकार से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए लिखा है साहित्यिक क्षेत्र माने साहित्यिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। कहा कि संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनाम शैलीं प्राकटयत, अर्थात जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं ये संगीत की विधा में, विधा माने प्रकार, तो संगीत की जितनी विधाएं हैं, जितने प्रकार हैं उन विधाओं में, और नृत्य डांस की विधाओं में वह माने वह रविंद्रनाथ टैगोर नूतनाम शैलीं प्राकटयत, नई शैली को, नए तरीके, शैली माने तरीका, नए तरीकों को प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पुराने फिल्मों को गाने को सुनिए तो गाना बड़े आराम से, बड़े सलीके से, कम म्यूजिक, कम चिल्लाहट के साथ, बहुत मतलब हल्के में एकदम प्यार से गाया जाता था। उसको सुनने के बाद आनंद में आदमी खो जाता था, अच्छा लगता था कि सुनते रहें लगातार सुनते रहें, ऐसे गीत गाए जाते थे। बहुत शोर शराबा, बहुत कबाहत नहीं था, और शुद्ध हिंदी शब्द का या उर्दू शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता। उसके बाद फिर कुछ समय और थोड़ा दौर आया तो उसमें जो म्यूजिक है उसको और ब्रॉड किया गया और थोड़ा विस्तार किया गया, उसमें नए नए धुनों, नए नए साउंड या जो भी चीज़ें वो ऐड किया गया, और जो गाने हैं वो थोड़ा उस पुराने गानों से हट करके, आवाज़ के तो भगवान ही जाने का है, कोई समझ ही नहीं पाता
कि कब गाना शुरू हुआ, कब गाना खत्म हुआ। खैर आज भी ऐसे ऐसे श्रेष्ठ गायक हैं कि जो अपने गायन से पूरे विश्व में विख्यात हैं। कहने मतलब ये है कि हमेशा विधाएं चेंज होती रहती हैं। तो विधा में इस प्रकार और शैली में इस तरीका, जैसे हनी सिंह देखिए उनके गाने का तरीका एकदम अलग है, बादशाह जो आए उनके गाने का तरीका अलग है, भोजपुरी का तो नाम ही न लीजिए, इसमें तो सब एक एक कलाकार पड़े हैं, सब अपने अपने महान हैं, सब अपने अपने श्रेष्ठ हैं, सबका अपना अपना महत्व है, सब अपने अपने विशेष महत्व रखते हैं। हम बात समझ पा रहे हैं आप ना। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि हमेशा गाने का जो विधा है वो चेंज हुआ और गाने का जो तरीका है, शैली है, वो भी चेंज हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी साहित्य संगीत क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में नई शैली को माने प्रकट किए, नई शैली को बताएं। तो सा शैली, और वह जो शैली है, इसका मतलब शैली क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ सा क्या हो गया, स्त्रीलिंग में हो गया। कि वह जो शैली है, वह जो तरीका है, वह रविंद्र संगीत नामना ख्याति, अर्थात रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। जो नई शैली रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रकट करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, वह पूरी शैली रविंद्र शैली के नाम से, रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुई। एवं इस प्रकार नित्य विधासु परंपरागत, यहाँ तक परंपरागत शैलीम अनुसरता अनेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। ठीक ना। तो कहे एवं मन इस प्रकार नृत्य की विधा में, डांस की विधा में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए, अर्थात जो प्राचीन शैली थी, जो लगातार नृत्य करने की शैली चली आ रही थी, उसी का अनुसरण करते हुए अनेन शिल्पिना, इस शिल्पी के द्वारा, अर्थात इन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नवीना नृत्य शैली आविष्कृता, नवीन नृत्य की शैली का आविष्कार किया गया। बात समझ रहे हैं। तो वही बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार नृत्य की विधा में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए अनेन शिल्पिना, माने इस शिल्पीकार के द्वारा, इस महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया गया। फिर आगे लिखा है अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य माने अन्य, क्षेत्रेषु सप्तमी बहुवचन, अन्य क्षेत्रों में, अपि माने भी, अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण, अलग करेंगे, शिक्षाविद मिटाते हैं तब बताएं। देखिए हाँ, देखिए लिखा है शिक्षा विद, द में हलंत, फिर हो जाएगा रूपेण, माने शिक्षाविद के रूप में ना, शिक्षाविद रूपेण, शिक्षाविद, शिक्षा माने ज्ञान विद्या, और विद माने जानकार ज्ञाता, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र के ज्ञाता, ऐसे तो वही शिक्षाविद के रूप में नवीनाम विचाराणाम सूत्रपातः विहितः, अर्थात नए नए विचारों का सूत्रपात भी किया। और शिक्षाविद के समान, एक अच्छे जानकार के समान जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वह अपने नए नए विचारों का भी सूत्रपात किया, नए नए विचारों को दिया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम पूंजीभूतः निरूपमः प्रासादः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित तिरस्कः राजते। तेषाम उनका, प्रयोगात्मक विचाराणाम प्रयोगात्मक विचारों का, पूंजीभूत, पूंजी मतलब एकत्रित समूह, ठीक ना। तो कह रहे हैं तेषाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उनका प्रयोगात्मक जो विचार था, माने इनके विचार ऐसे थे जो प्रैक्टिकली हो सकते थे, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए लिखा होगा है तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम, उनके प्रयोगात्मक विचारों का जो समूह है, पूंजीभूत माने समूह,
निरूपम, निरूपम माने नीर प्लस उपम, उपम माने उपमा, समानता, और नीर माने नहीं, दो शब्द हैं, नीर प्लस उपम हो जाएगा, उपम निरूपम, जिसकी समानता, जिसकी उपमा न दी जा सके, ठीक है। ऐसे निरूपम अद्वितीय प्रासाद माने महल, विश्व भारती के रूप में सुसज्जित माने सुसज्जित माने सुशोभित, तिरस्कः अर्थात सिरस्का माने श्रेष्ठ नहीं, सुसज्जित और सिरस्का मतलब कि मुकुट के समान, ठीक है। राजते माने सुशोभित हो रहा है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम, मतलब उनका जो प्रयोगात्मक विचार था, ठीक ना, वही लिखे हैं, तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम माने उनका जो प्रयोगात्मक प्रयोग करने योग्य विचार है, वही पूरा पूरा विचार पूंजीभूत माने एकत्रित होकर के, निरूपम माने अद्वितीय, प्रसाद माने महल के रूप में, ठीक है ना, प्रसाद विश्व भारती के रूप में, तो अनुपम विश्व महल विश्व भारती के रूप में, सुसज्जित सिरस्कः माने सुसज्जित सुशोभित, और सिरस्का माने हो जाएगा मुकुट के समान, माने कि इस भारत में या विश्व में एक सुसज्जित माने सुंदर मुकुट के समान राजते माने सुशोभित हो रहा है। यत्र माने जहां, अर्थात जिस विश्व भारती विश्वविद्यालय में, ये बाद में एक विश्व भारती बहुत आश्रम पद्धति से संबंधित एक विशाल विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया, तो वही बता रहे हैं कि ये माने जहाँ, जिस विश्व भारती साहित्य विश्वविद्यालय में आश्रम शैल्या नवीन शैल्या शाकम समन्वयो वर्तते, अर्थात इस विश्व भारती विश्वविद्यालय में, उस विद्यालय में आश्रम शैली के अनुसार और नई नवीन शैल्या और नए शैली के साथ समन्वय वर्ते माने मिश्रण मिला हुआ रूप है। मतलब ये कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जब इस विश्व भारती विश्वविद्यालय का प्रारंभ किए, उस समय आश्रम पद्धति के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जाता था, साथ ही साथ नए नए शैलियों से, नए नए तरीकों से, नए नए विचारों से, नए नए प्रयोगों से भी उस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। इसलिए उन्होंने कह रहे हैं कि जहाँ पर था, जिस विश्व भारती में आश्रम शैली और नवीन शैली का दोनों का मिला हुआ रूप है, अर्थात आपको आधुनिकता भी वहाँ दिखाई देगी और आपको वहाँ प्राचीन रूप भी दिखाई देगा। मतलब आप जो चाहेंगे, विश्व की प्राचीन से लेकर आधुनिक तक की सारी सुविधाएं वहाँ मिल जाती। इसलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ आश्रम शैली और नवीन शैली का समन्वय माने एक साथ मिश्रित रूप दिखाई देता है। फिर आगे लिखे हैं कि दीना नाम दलित वर्गाणाम दशा सुधारक रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतः अभवत। अभवत अभवताम अभवन भूतकाल का है लंग लकार माने हुए, कैसे देख लीजिए, कहा दीना नाम जो गरीब व्यक्ति हैं उन गरीबों के, और दलित वर्गानाम अर्थात जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों के, दशा सुधारक माने उनकी दशा, उनकी स्थिति, उनका समाज में जो स्थान है उसको सुधारक माने सुधारने वाले के रूप में, असौ माने वह, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर, असौ माने वह माने रविन्द्रनाथ टैगोर, अस्माकम हम लोगों के, अस्माकम भारतीय नाम पुरः अर्थात हम भारतीयों के सामने, प्रस्तुत अभवत माने हुए, अर्थात जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इस विश्व भारती के माध्यम से यह गरीबों के और दलित वर्गों की दशा के सुधारक के रूप में, और दूसरा का है के रूप में वह हम भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। मतलब एक वह समाज सुधारक भी हो गए, वह दलित और जो पिछड़े या गरीब वर्ग के लोग हैं उनके सुधार को, उनकी स्थिति को सुधारने वाले एक ऐसे महान कवि या नेता के रूप में, नेता तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक नायक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में हमारे आपके सामने प्रस्तुत हुए। इस रूप में जब ये विश्व भारती की स्थापना की, ठीक ना। चलिए अच्छा, एक यहाँ एक लाइन और देख लेते हैं, एक पैराग्राफ, कहा
नाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 1 षष्टि अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे। समझिए, कहा रविंद्रनाथस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, रविंद्रनाथ का, जन्म माने जन्म, कलिकाता नगरे, कोलकाता नगर में, सप्तमी है, 1 षष्टि, यहाँ षष्टि है, ऐसे है 1 + षष्टि, यहाँ यड़ संधि हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 षष्टि प्लस अधिक है ना, यहाँ क्या लिखा है, अधिक, अर्थात षष्टि में ई है और इधर अ है तो ई का यह हो जाएगा, 1 षष्टि बन जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, 1 षष्टि माने षष्टि माने 60, षष्टि माने 60 और एक माने 1 और अधिक माने अधिक, तो 60 से एक अधिक अर्थात 61। फिर आगे कहा अष्टादश, 10 माने 10 और अष्ट माने 8, अभी दीर्घ संधि, अष्ट प्लस 10 अष्टादश, ठीक है। तो अष्टादश माने 18 और शत माने 100, 1800, अष्टादश शत, शत माने 100, तो 1861 ख्रीष्टाब्द माने ईस्वी में, मई महीने के सप्तमी माने 7 तारीख, दिवस दिखा ना 7वें दिन या 7 तारीख को, यहाँ देखिए लिखा है 7 मई 1961 को अभवत माने हुआ। इस देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता नगर में 1 षष्टि अधिक 60 से एक अधिक अर्थात 61 और अष्टादश शत माने 1800 अर्थात 1861 ईस्वी में मई महीने के 7 तारीख को, ठीक है, अभवत माने हुआ। अस्य जनकः, इनके पिता देवेंद्रनाथ, इनकी माता जननी माने माता शारदा देवी, च आस्ताम माने थे, 2 लोग हैं इसलिए हो जाएगा आस्ताम, पुरुष द्विवचन। तो कहा इनके पिता देवेंद्रनाथ और इनकी माता शारदा देवी थी। रविंद्रस्य जन्म एकस्मिन, रविंद्र के माने रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एकस्मिन माने एक, संभ्रांते माने समृद्ध, संभ्रांते समृद्धि मतलब ये कि श्रेष्ठ और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ, जाता माने हुआ था। यस्य जिनका, सविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत, यस्य माने जिनके पास, सविधे अचला माने विधि पूर्वक, अचल माने कभी भी नष्ट न होने वाली ऐसी विशाल संपत्ति थी। कहा यह समय जिनके पास विधि पूर्वक या नियमानुसार अचल विशाल संपत्ति थी। अतः भृत्य बहुलः, भृत्य माने नौकर, उनके यहाँ बहुत सारे नौकर, भृत्यैः परिपुष्टः, पर यहाँ कर देंगे अतः भृत्य बहुलम माने अतः इसलिए, भृत्य बहुलम माने बहुत अधिक नौकर चाकर थे, और भृत्य ही माने उन नौकरों के द्वारा ही परिपुष्ट पाले पोषे गए, संरक्षितम और रक्षा किए गए, रक्षित, जीवनम माने जीवन, बंदी पूर्णम अनुभवम, अलग करेंगे, बंदी पूर्णम अनुभवम, अरे अनुभवत माने ये कि कहा भृत्य परिपुष्ट, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है भृत्य माने नौकरों के, तृतीय भृत्य बहुवचन है ना, तो नौकरों के द्वारा परिपुष्ट पाले पोसे गए और सुरक्षित रक्षा किए गए जीवन को, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वे बंदी माने एक कैदी के समान, कैदी के समान पूर्ण अनुभवत माने अनुभव किए, वो अपने जीवन में यह अनुभव किए कि जैसे मानो हम एक कैदी हैं, हम एक जेल में रहने वाले कैदी के समान है, जिनकी रक्षा करने के लिए, जिनकी सुरक्षा करने के लिए हजारों नौकर लगाए गए हैं, तो वह अपने आप को एक बंदी के समान अनुभव करते हैं। फिर आगे लिखा है अतः स्वच्छंद विचरणाय, विचरणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, स्वच्छंद माने स्वतंत्र, विचरणाय माने विचरण करने के लिए, घूमने टहलने के लिए, क्रीडनाय और खेलने के लिए, फिर चतुर्थी है, सुलभ अवकाश, सुलभ माने सरलता से प्राप्त होने वाला, अवकाश माने छुट्टी, समय न आसीत
नहीं था। उनके पास, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए, खेलने के लिए सरलता से प्राप्त होने वाला समय न आसित नहीं था, क्योंकि नौकर चाकर इनके साथ हमेशा लगे रहते थे, तो वही इनका सब कुछ केयर करते रहते थे, तो इसलिए ये कहीं स्वतंत्र रूप से न घूम पाए और न लोगों के बीच रह पाए। इसीलिए लिखा है ना कि ये अपना जीवन एक कैदी के समान अनुभव करते। मनः तेन मनः, उनका मन खिन्नम एव आस्त, उनका मन खिन्न मन दुखी हुआ, आस्त मन हुआ, और उनका मन बहुत अधिक दुखी हुआ। ठीक ना। चलिए इस चीज को एक बार हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर से एक बार खाली देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं, तो मिटा देंगे, ज्यादा समझ में आएगा तब। अब इस चीज को आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, लिखिए, समझ में आता रहे तो अपने मित्रों को, अपने अन्य सगे संबंधियों को आप भेजा करिए। जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी इसका लाभ उठा सकें और इसको पढ़ करके अच्छे से में संस्कृत को समझ सकें। चलिए देखते हैं फिर। कहा संगीत विधा, संगीत की विधा में, प्रकार में, और नृत्य की विधा में माने वह रविन्द्रनाथ टैगोर, नूतना माने नए, शैली माने तरीके को, प्राकट्य माने प्रकट किए, अर्थात बताएं, दिखाएं। वह जो शैली है, जिस शैली को इन्होंने प्रकट किया, जिस शैली को इन्होंने प्रारंभ किया, चाहे वह नृत्य के क्षेत्र में हो या संगीत के क्षेत्र में हो, वह जो नई शैली थी वह रविंद्र संगीत इस नाम से ख्यात माने प्रसिद्धि लभते माने प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, अर्थात वह रविन्द्रनाथ टैगोर अरे रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। एवं माने इस प्रकार नृत्य विधासु, नृत्य के विधा में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए अनेन शिल्पिना, इस शिल्पी के द्वारा, इस रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया गया। मतलब एक पहले प्राचीन शैली को देखते हुए, समझते हुए, फिर वह नई शैली को प्रकट किए। अन्य क्षेत्रेषु, अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीनाम विचाराणाम, नए नए विचारों का वो सूत्रपात किए। सूत्रपात किए मैंने उसको बताएं। तेसाम प्रयोगात्मक विचाराणाम, उनका जो प्रयोगात्मक विचार था, जो प्रैक्टिकली विचार था, उस विचारों का जो पूंजीभूत माने एकत्रित जो रूप है, वह अनुपम महल विश्व भारती के रूप में सुसज्जित माने सुशोभित, तिरस्कार मुकुट के समान राजते माने सुशोभित हो रहा है। आज वह उनका जो प्रयोगात्मक विचार था, उसका पूंजी के रूप में एकत्रित जो भी विचार हैं, वह विचार एक विश्व भारती नामक महल के रूप में पूरे विश्व में एक मुकुट के समान सुशोभित हो रहा है, जहाँ पर आश्रम शैली के साथ साथ नवीन शैली, यहाँ साकम माने साथ माने जहाँ आश्रम शैली के साथ नवीन शैली का भी मिश्रण मिलता है। समन्वयो वर्तते माने मिला हुआ रूप वर्तमान है, विद्यमान है। दलित लोगों के, सॉरी दीनाना माने गरीबों के, और दलित वर्गाना माने दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में, ऐसा माने वह रविन्द्रनाथ टैगोर हम लोगों के सामने, ठीक है ना, अस्माकम भारतीय ना माने हम भारतीयों के पूरा माने सामने प्रस्तुत अभव माने प्रस्तुत हुए। जब ये विश्व भारती का निर्माण किए, तो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय, इसमें सभी जात, सभी धर्म, सभी प्रकार के लोग, चाहे वह देश के हो चाहे विदेश के हो, कोई भी हो, वह आकर के अध्ययन कर सकता है। और ये ज़्यादातर उसमें अगर ध्यान देते हैं, जो दलित और गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके अन्य क्रियाकलापों को सुधारने में, ठीक ना, ये विश्व भारती के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी सामने आते हैं। तो ये हुआ कि मानो कि यह एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, यह गरीबों और दलित वर्गों के सुधारक हैं। तो ऐसे एक सुधारक, समाज सुधारक के रूप में हम भारतीयों के सामने प्रकट होते हैं, यहाँ आते हैं। फिर आगे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वह कोलकाता नगर में 1 माने 61 से और अष्टादश माने 1800, तो 1861 ईस्वी में मई महीने के 7वें दिन अर्थात 7 तारीख को अवध माने हुआ।
इनके पिता देवेंद्रनाथ और इनकी माता शारदा देवी थी। रविंद्रनाथ का जन्म एक संभ्रांते समृद्धि, संभ्रांत माने पूजनीय सम्माननीय श्रेष्ठ और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिनके यश सविधि अचला और उनके पास विधि पूर्वक नियम पूर्वक या अचल, आगे लिखा है यश माने जिनके सभी विधि पूर्वक अचल और विशाल संपत्ति थी। अतः बहुत सारे भृत्यम बहुलम, बहुत सारे भृत्य माने नौकर थे और भृत्य ही परिपुष्ट, नौकरों के द्वारा परिपुष्ट पाले पोसे, परिपुष्ट माने पाले पोसे गए और संरक्षित माने रक्षित रक्षा किए गए। जो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने से बोलेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन को, जीवन माने जीवन को बंदी पूर्ण माने एक बंदी के समान अनुभव माने अनुभव किए, माने वो अनुभव किए मैं एक कैदी हूँ जिनकी सेवा में सब लोग लगे हुए हैं। अतः स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए, खेलने के लिए उनको आसानी से प्राप्त होने वाला अवकाश या छुट्टी न आशित नहीं था, जिससे तेर माने जिससे उनका मन खिन्नम एवं आस्त, बहुत अधिक खिन्न माने दुखी हुआ, उनका मन बहुत अधिक दुखी। ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग ये हिंदी वाला एक पैराग्राफ 2 या 3 इतने पैराग्राफों को अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक ना। पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही हमारी आपकी जो मूलधन है। विद्या के बारे में कभी हम बताएंगे विस्तार से। तो खैर आज के लिए आज इतना ही। आपका निबंध है तो निबंध में हम विद्या के बारे में बता देंगे। ठीक है। तो आज इतना ही हम आपको पढ़ाएं, इसको आप समझिए, अच्छे से अध्ययन करिए, प्रश्न बनाइए और अच्छा अगर लगता हो आपको कि नहीं सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दिया करिए। यहाँ सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको आप अच्छे से फिर से क्लियर कर दीजिए, या प्रश्न कैसे बनाएं, या समझ में आ रहा है तो अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, अगर किए हैं तो अन्य लोगों को से भी करवाइए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे या अपने इमेज पर, जिससे लड़के जो अन्य आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः महेश्वराय।